नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे आज के इस नए वीडियोस में। दोस्तों, आज हमारा जो चर्चा का विषय रहने वाला है वो सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है। सुप्रीम कोर्ट ये आदेश में बताते हैं कि खैर वो आदेश कौन सा है मैंने भी खुद अभी तक नहीं पढ़ा है, लेकिन उसकी बहुत सारी रील्स है जो इंस्टाग्राम मेरी फीड के अंदर आ रही थी, तब मैंने उनको देखा। वो सारी रील्स है जो कोई सब मजाक नहीं है, एकदम रियल में हो रहा है। अभी कोर्ट के आदेश के बाद में जगह जगह नगम निगम वाले पहुंच रहे हैं और अतिक्रमण वगैरह बोल रहे हैं कि हटाओ। जो लोगों के मकान पुराने बन रखे हैं, दुकानें बन रखी हैं, लोग कि जैसे तैसे करके चला रहे हैं। अब ये लोग क्या है, उनको तोड़ने पहुंच रहे हैं उस आदेश के बाद में। तो आदेश अभी आप सभी को पता है कि ईरान में युद्ध चल रहा है, वहाँ पर वो मिसाइलें फूट रही, लोगों के घर तबाह हो रहे हैं, सड़कें दड़के सब भूल जाओ, वहाँ पर सब कुछ तहस नहस हो रहा है। वहाँ की आप थोड़ी अपनी मन में स्थिति इमेजिन करके देखो कि वहाँ पर स्थिति है जो अभी कैसी हो रही होगी। ठीक वैसी ही स्थिति अपने यहाँ तो कोई युद्ध हुआ भी नहीं है, और वैसी ही स्थिति अब सड़कों के किनारे हमारे यहाँ पर बननी बात में शुरू भी हो चुकी है। और कैसे शुरू होगी? सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद में। ये जैसे मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाता हूँ। ये डिवाइडर है सड़क के बीच वाला, और ये यहाँ पे ये सड़क है इतनी चौड़ी। अब कोर्ट ये बोल रहा है कि 75 मीटर ये वाली चौड़ाई होनी चाहिए सड़क की, और 75 मीटर ये वाली चौड़ाई होनी चाहिए सड़क की। दोनों तरफ 75 और 75 150 मीटर दोनों तरफ कम से कम इतनी चौड़ाई होनी चाहिए। ये तर्क ये देते हैं कि एक्सीडेंट है जो बहुत ही ज़्यादा हो रहे हैं। तो ठीक है, एक्सीडेंट हो रहे हैं, सभी को पता है एक्सीडेंट बहुत भयंकर होते ही हैं। तब मैं इनसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि आप हमें अश्योरिटी दे सकते हो क्या एकदम 100% के सड़क चौड़ी होने के बाद में यहाँ पर एक भी एक्सीडेंट नहीं होगा? आप अगर दे सकते हो तो बात करो, वरना आप इस बात को छोड़ ही दो। सड़क चौड़ी करना कोई समाधान नहीं होता है। आप थोड़ा देखो, समझो कि एक्सीडेंट क्यों हो रहे हैं। लोगों की लापरवाहियों की वजह से एक्सीडेंट हो रहे हैं। लोगों को क्या पहुंचना कहीं पर अपनी मंजिल पर जल्दी होता है, और वो जल्दी के चक्कर में सीधा स्वर्ग लोक का ही टिकट कटवा लेते हैं। अब इन एक्सीडेंटों को कम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट आदेश दे रहा है कि सड़क हैं जो चौड़ी करो, चाहे राज्य सरकार की हो चाहे केंद्र सरकार की सड़कें, उनको 75 मीटर डिवाइडर से चौड़ी करो दोनों तरफ से। तो ये 75 मीटर है जो ये काफ़ी ज़्यादा 150, ये अब टोटल इन दोनों को जोड़ लिया तो 150 150 मीटर की चौड़ाई हो गई। ठीक है, अब आप सभी को जैसा कि मालूम ही है कि अभी ये चल ही रहे हैं, तो कोई व्यक्ति अपनी कोई दुकान चला रहा है, किसी का वहाँ पर रोड पे किसी का घर बना हुआ है, बहुत से लोगों का है, बहुत से लोगों का। अब ये लोग पहुँच रहे हैं तोड़ने। अब ठीक ही ईरान युद्ध वाली स्थिति अपने भारत के अंदर बन रही है, और आज एक कोई अपना दुकान कोई मकान खड़ा करता है, अपने पूरे जीवन भर की पूंजी लगाता है, वो पूरे अपने जीवन भर की पूंजी खुद अपने मन को कितना मारता है वो। आप उस व्यक्ति के थोड़ा त्याग, आप उसके समर्पण के बारे में सोचिए कि कोई लेता है ज़मीन, लेता है, फिर वहाँ पर बनाता है, और फिर एक दिन अचानक से आते हैं और आप लोग बोल देते हो कि ये लोग आपके अवैध हैं, हम लोग इसको वापस से लेंगे। अगर आपको ये आदेश जारी करने थे तो आप ये बहुत पहले ही कर देते आदेश जारी। अब अचानक से आप आके ये आदेश क्यों जारी कर रहे हो? सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनको ये सोचना चाहिए कितनी दुकानें वगैरह चल रही हैं सड़कों पर, कितना रुपया लग रहा है, कितना अरबों खरबों रुपया लग रहा है कि आज उनको थोड़ा ज़्यादा नुकसान कितने का हो रहा है। व्यापार एक तो मंदी, ये युद्ध की स्थिति चल रही है, लोगों में महंगाई वैसे ही कमर तोड़ रखी है, और ऊपर से ये सब ऐसे आदेश और निकल के आ जाते हैं कि सड़क चौड़ाई करने वाले। अब एक आदेश और आता है कि जो लोग क्या करते हैं कि अपने घरों के अंदर कमर्शियल मतलब पट्टे लेते हैं, नहीं मतलब घरों के अंदर नीचे क्या दुकानें वगैरह बना के किराए पर दे देते हैं किसी को। और बहुत से लोग हैं कि अपने घरों से अपनी कोई छोटी राशन की दुकान, परचून की दुकान वगैरह चलाते हैं, कोई किसी चीज़ की चलाता है, कोई पार्लर चलाता है, कोई कहीं की भी चलाता हो। लेकिन आप एक देख लो कि बहुत से लोगों के
ये दुकानें चलाते हैं। अब कोर्ट ये भी कह रहा है कि ये दुकानें हैं जो ये बंद करो, जो घरों के अंदर चल रही है, ये इलीगल है, आप इनको कॉमर्शियल एरिया के अंदर दुकानों को खोलो। अब भाई किसी के पास में पैसा नहीं है तो वो कहाँ से ले लेगा दुकानें, ज़मीन। अब प्रॉपर्टीज़ के रेट हैं जो अब इतने महंगे महंगे, करोड़ों करोड़ों रुपए बिना प्रॉपर्टी हाथ आती है नहीं, बढ़िया, ठीक है। और अब कोई लोग अपने घरों से अपना टाइम गुजारा बसर कर रहे हैं, तो अब ये सुप्रीम कोर्ट वाली आदेश दे देते हैं कि ये जो घरों के अंदर चल रहे हैं इलीगल एक्टिविटी, व्यापारिक एक्टिविटी, इनको भी बंद करो। भाई आपको इनसे क्या दिक्कत हो रही है? ये लोग अपना गुजारा बसर कर रहे हैं, इनसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और ये तर्क देते हैं कि इनसे क्या है, लोगों को परेशानी होती है। जिन लोगों के यहाँ पर दुकानें वगैरह नहीं होती, वो लोग आने जाने में उनको दुकानों के आगे जाम लग जाते हैं। अब दुकान वाले होंगे तो देखो सामान वो तो मंगवाएगा, चाहे टेम्पो से मंगो, किसी से मंगो, ट्रक से मंगो, उसका सामान आएगा, उसका सामान हाथों में तो आएगा नहीं, छोटी छोटी गाड़ियों बोगियों में आ रहा, भर भर के आएगा, सामान डालेगा। ये क्रम है जो चलता रहता है। अब ये कह रहा है कि यहाँ पर जाम लगता है, ऐसी स्थिति है, वैसी स्थिति है। तो भाई देखो ऐसा है कि ये इनको चलने दो, परेशानियाँ भी क्या है, कहीं कहीं अच्छी होती है। अब आप सपना लिए बैठे हो कि हम भारत को ऐसा देश बना देंगे, आप अपने मन में कल्पनाएं कर रहे हो कि हम सड़कें सऊदी अरब जैसी यहाँ भारत में सड़कें बना देंगे, तो आप इन सपनों को एक बार रख दो। ये प्रैक्टिकली बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है ये सब करना, क्योंकि हमारे जो लोग हैं वैसे उस हिसाब से नहीं डले हैं। सबसे पहले लोग आप इन चीज़ों पे फोकस करो कि लोगों का फाइनेंशियल बैकग्राउंड है सो कैसे मजबूत किया जाए। इन चीज़ों पे आप फोकस गवर्नमेंट को ख़ास तौर पे करना चाहिए कि लोगों को कैसे सिखाया जाए। भाई अच्छा सरकार है, वो भी क्या करती है, वो क्या फाइनेंस मैनेजमेंट ही तो करती है। वो भी उनके पास में जनता का पैसा आता है, वो उसको मैनेज करती है कि ये हमें इतना बजट यहाँ पे लगाना है, इतना बजट यहाँ पे लगाना है, ये इतना बजट यहाँ पे लगाना है। तो गवर्नमेंट को ये सब चीज़ें क्या है, लोगों को सिखानी चाहिए। आज अमेरिका इतना आगे क्यों है? आज अमेरिका इतना आगे इसीलिए है क्योंकि वहाँ का हर नागरिक समझदार है। हर नागरिक कोई भी प्रोडक्ट लेता है तो वो अपने देश का प्रोडक्ट है जो पहले कंसिडर करेगा। उसको पता है जब मेरे देश का खुद का प्रोडक्ट ये है तो मैं दूसरे देश का प्रोडक्ट है जो क्यों लूँ। और अपने यहाँ के लोग क्या करेंगे, अपने यहाँ के लोकल प्रोडक्ट को सपोर्ट नहीं करते हैं और जाके बाहर वाली चीज़ों को पहले ख़रीद लेते हैं। तो इससे क्या है, हमारा जो भारत का पैसा है वो बाहर चला जाता है विदेशों में, तो फिर विदेशी इकोनॉमी क्या है, बूस्ट होती है। तो लोगों को ये क्या धीरे धीरे सोच ये दो आप। अब सीधी अब सड़कों पे उतर रहे हो। और एक चीज़ और है कि आपके इस आदेश के बाद में इसका प्रभाव आप देख लो, सीधा मिडिल क्लास फैमिली से इससे टारगेट हो रही है। मध्यम वर्गीय लोग इससे टारगेट हो रहे हैं। इससे जो लो वाले हैं वो तो टारगेट हो ही रहे हैं, वो तो एकदम ही हो ही रहे हैं। और मध्यम वर्गीय लोगों को इसका सारा प्रभाव इन्हीं लोगों के ऊपर बोझ पड़ रहा है, व्यापारियों के ऊपर पड़ रहा है। आज व्यापारियों की कितनी दुकानें हैं सड़क के ऊपर बनाई हुई है, पहले की बनाई हुई है। उन्होंने कैसे कैसे पूंजी जोड़कर दुकानों को परचेज़ करी थी। उस दुकानों को पहले ज़मीन खरीदते हैं, फिर खड़ा करवाते हैं, फिर धंधा अपना चला रहे हैं वो। फिर आप अचानक से आदेश लेकर जाते हो कि इतनी चौड़ाई सड़कों की कम से कम होनी चाहिए। अच्छा आप सड़कें बना लोगे, मैं पहले बोल चुका हूँ कि आप हमें एश्योरिटी दे सकते हो क्या कि एक भी एक्सीडेंट नहीं होंगे। एक्सीडेंट देखो, सड़क जितनी ज़्यादा सड़क चौड़ी होगी उतने ज़्यादा एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा है। ये आप एक चीज़ नोटिस कर लो। और जितनी छोटी सड़क होगी, लोग क्या हैं फिर धीरे धीरे अपने आप ही चलेंगे। लोगों को पता है यहाँ पर छोटी सड़क है, धीरे चलो। और अभी जैसे भारतमाला रोड बनाई है, सभी को पता है, आप भारतमाला रोड बनी है अमृतसर से जामनगर, गुजरात जामनगर तक। अब उस रोड पर कितने से तो ज़्यादा एक्सीडेंट हो जाते हैं और कितने भयंकर होते हैं, क्योंकि वहाँ पर गाड़ियाँ हैं जो भाई मोर देन 100 किलोमीटर पर आवर, 100 से तो पक्का ऊपर ही चलती है गाड़ी। 100 से नीचे वहाँ पे कोई चलाता ही नहीं गाड़ी। इतनी स्पीड में गाड़ियाँ चलती है और टक्कर इतनी ज़बरदस्त होती है कि आदमी है जो बचता ही नहीं है। अब ऐसी सड़कें आप हर जगह बनाने की कोशिश करोगे, हाँ, और
एक चीज़ और कि अगर आपको सड़कें बनानी हैं तो आप शहर के बाहर बनाओ। आप शहर के अंदर लोगों की दुकानें वगैरह तोड़ रहे हो, बनी बनाई तोड़ रहे हो। शहर के अंदर किसी को कोई परेशानी है जो बिल्कुल भी नहीं, मेरे ख्याल से नहीं होती। जहाँ पर ज़मीन खाली पड़ी है, आप किसानों से थोड़ी बहुत ले लो लैंड, उनको मुआवजा प्रोवाइड करो, आप सड़क चौड़ी करो, उसमें कोई गलती नहीं। लेकिन आप सिटी के बाहर करो ये काम। आप शहर के अंदर लोगों की बनी बनाई दुकानें तोड़ रहे हो। ये बताया कर कि कोर्ट का आदेश है, ये कोर्ट का आदेश है जो बिल्कुल गलत है। लोगों में भारी जन आक्रोश है, अभी बहुत ही ज़्यादा आक्रोश है। तो किसी की दुखती नस को इतना भी नहीं दबाना चाहिए कि फिर मामला है जो समझ में नहीं आए। ठीक है, तो खैर मैंने जो मुझे आपको समझाना था मैंने आपको समझा दिया है। और एक चीज़ पर और मैं आपका गौर फरमाना चाहूँगा थोड़ा। इससे पहले हम सभी को पता है कि ये तो एक ऐसा मान लो कि ये आदेश गलत ही है। मैं तो इसे पूरी तरह गलत कहूँगा, क्योंकि इससे बहुत लोगों को परेशानी का सामना हुआ है। मैं थोड़ी बहुत रील्स है जो यहाँ पर आपको प्ले करके दिखाता हूँ। ये मैंने अपने फ़ोन में स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो ऑन कर ली, और मैं आपको थोड़े रील्स प्ले करके दिखा रहा हूँ। ये इंदौर बना ईरान, देखो पीछे का दृश्य देख के आपको लग रहा होगा कि हम शायद अफगानिस्तान में, ईरान में, ऐसे किसी शहर में हैं जहाँ पे अमेरिकी मिसाइलों का हमला हुआ है और पूरा शहर बर्बाद हो चुका है। लेकिन ये कि हमारा इंदौर है, वो इंदौर, और ये इंदौर का वो मार्केट है जो अपनी मिठाइयों के लिए, खान पान के लिए, अपने कपड़ों के लिए, अपनी विरासत के लिए, संस्कृति के लिए पहचाना जाता था। आज इस पूरे मार्केट को पूरी तरह से वीरान कर दिया गया है, नेस्ता नाबूद कर दिया गया है। लग रहा है जैसे कोई युद्धग्रस्त क्षेत्र हो। सबसे बड़ी बात है कि रोड चौड़ीकरण के नाम पर इंदौर के सबसे प्रमुख बाजार को पूरी तरह से उजाड़ दिया, और जितनी भी दुकानों को, मकानों को यहाँ तोड़ा गया, उसमें से किसी को भी मुआवजा तक नहीं दिया गया। सरकार ने एक पॉलिसी यहाँ पर लॉन्च करी है, जैसे TDR कहा जाता है, जो है ट्रांसफरेबल डेवलप। अब मैं एक दूसरी रील भी आपको प्ले करके दिखाता हूँ। ये देखो, ये वाला। आपको नोटिस आ गया है? हाँ जी, नोटिस आ गया 15 दिन का जी। क्या कहा गया है उसमें? उसमें कहा गया 15 दिन में आप हमारी जगह में खाली करके दे दीजिए। आपने कागज दिखा दिए थे? कागज दिखा दिए थे जी। तो आपका दावा खारिज हुआ है। अब लोगों को में आप आक्रोश देख लो, रैली के अंदर कितना आक्रोश दिखा रहा है। और उन्होंने क्या 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 शालीमार बाग, दिल्ली। मैं पीएम मुद्दे की रजिस्ट्री के हिसाब से दावा कर रहा था। अच्छा, कि मतलब मेरा मालिक आ गए यहाँ पे। हाँ। उन्होंने मेरी रजिस्ट्री को कैंसिल कर दिया है और कहा है कि आप वहाँ पर मकान तोड़ेंगे, 15 दिन में आप खाली करके दीजिए। पीएम उदय की आपकी रजिस्ट्री क्या है, उन्होंने कैंसिल कर दी? हाँ जी। भाई पीएम उदय क्या है मैं बता देता हूँ। भाई लोगों में भारी जन आक्रोश बहुत ज़्यादा है। आप ये वाला वीडियो देखो आप। प्रधानमंत्री जी हमारी पुकार सुनो, मेरी पढ़ाई सरकार करवाएगी क्या? क्वेश्चन मार्क। ये देखो, पिता रो रहा है अपने बच्चे को लेकर। दिल्ली के व्यापारी इन दिनों जबरदस्त दहशत में जी रहे हैं। दहशत है सीलिंग की। दरअसल सुप्रीम कोर्ट, ये यहाँ पर आदेश की बात हो रही है, देख लो इस वीडियो में। मैं जबरदस्त इसको बंद नहीं दहशत में जी करूँगा। रहे हैं। दहशत है सीलिंग की। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने देश के सभी कैपिटल सिटी के नगर निगमों को आदेश दिया है कि इंक्वायरी करके एक रिपोर्ट दीजिए और ये बताइए कि भाई उनके यहाँ पर ऐसे कौन से और कितने इलाके हैं जो है तो रेजिडेंशियल यूज के लिए, लेकिन उनका बेजा इस्तेमाल करके नॉन रेजिडेंशियल यूज या कमर्शियल इस्तेमाल उनका किया जा रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के आधार पर दिल्ली नगर निगम यानी कि MCD के कमिश्नर ने एक आदेश निकाला है और सभी जोन के DC को आदेश दिया है कि भाई 7 दिन के अंदर अपने इलाके में आप इंक्वायरी करके बताइए कि भाई कौन से ऐसे इलाके हैं जो रेजिडेंशियल यूज के लिए थे, यानी कि रिहायशी इस्तेमाल के लिए ये इलाके थे, लेकिन इनका बेजा इस्तेमाल करके इनका गैर रिहायशी इस्तेमाल यानी कि नॉन रेजिडेंशियल यूज किया जा रहा है, या फिर ये समझिए कि कमर्शियल यूज किया जा रहा है। तो भाई दिल्ली के व्यापारी दहशत में हैं कि कहीं ये मेरठ के सेंट्रल मार्केट जैसा हाल ना हो जाए।
तो भाई व्यापारी घबरा रहे हैं कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के आधार पर उनके यहाँ भी सीलिंग हो जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के दायरे में गली मोहल्ले में जो दुकानें खुली हुई हैं, छोटी छोटी परचून की दुकानें खुली हुई हैं या दूसरी दुकानें खुली हैं, वो भी आ रही हैं। और साथ में जो बड़े बड़े बाजार हैं जैसे कि चांदनी चौक, सदर बाजार, लाजपत नगर, करोल बाग, साउथ एक्स, ये सारे बाजार भी इसके दायरे में आते हैं, क्योंकि इन बड़े बाजारों में भी बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां पर जो दुकानें हैं या जो इलाका है वो रेजिडेंशियल यूज का था टेक्निकली, लेकिन प्रैक्टिकली अब वहां पर कमर्शियल इस्तेमाल चल रहा है। लेकिन क्योंकि ये देखो, मैं जितनी बात बता रहा था ये यहाँ पर वही बात चल रही है। लोगों का दर्द है जो सरकार को समझना चाहिए, बिल्कुल समझना चाहिए। और ये से तर्क मत दीजिए, आपके एक्सीडेंट वगैरह हो रहे हैं रेजिडेंशियल ये रिहायशी इलाकों को व्यापारिक इलाकों में कन्वर्ट कर दिया गए हैं। ये कोई ऐसी बात तो है नहीं कि आजकल में हो गए, ये बहुत पहले से ही हो गए हैं। तब आपको करवाना ही था, ये तो बहुत पहले ही करवा देते। ये सुप्रीम कोर्ट तो उस वक्त भी थे, हाई कोर्ट तो उस वक्त भी थे, पहले आपने लोगों ने क्यों नहीं करवाया? अब आप लोग क्या कर रहे हो कि गरीब लोगों की पेट पर सीधा ही लात मारने की कोशिश कर रहे हो। और मिडिल क्लास ही इन सब के अंदर रिश्ता साफ तौर पर नज़र आ रहा है। अमीर लोगों का यहाँ पर कुछ भी नहीं बिगड़ना है, बाल भी बांका नहीं होना उनका। सारा का सारा बोझ इन्हीं लोगों, यही लोग झेलेंगे, मध्यम वर्गीय परिवार और इनसे भी जो नीचे आते हैं, फाइनेंशियल जो वीक होते हैं, सारा बर्डन इन्हीं लोगों के ऊपर पड़ना है। तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, आदेश इन्होंने गलत दिया है। पहले भी कई आदेश है जो उनको वापस लेना पड़े थे, जैसे किसानों वाला वो हुआ था, किसानों ने कितना जमकर प्रदर्शन किया था, तो सरकार को उनकी मांगे माननी ही पड़ी। तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है तो इसको वापस से इस निर्णय इसके ऊपर पुनर्विचार करना चाहिए। जो बाज़ारों की रौनक है उसको मत छीनो, उनकी ऐतिहासिकता है जो मत छीनो, उनकी संस्कृति है जो आप उनसे मत छीनो, और अपने आदेश पर वापस से आप पुनर्विचार कीजिए। ठीक है, आपने जो गलती की है अपने आदेश के अंदर उसे सुधार कीजिए। और जो लोग अपनी दुकानें वगैरह चला रहे हैं अपने घरों के अंदर, उनको चलाने की अनुमति दी जाए। किसी का गुज़ेरा बसेरा हो रहा है, वो कर रहे हैं, आपसे तो आ नहीं रहे मांगने। अब सुप्रीम कोर्ट वाला जज जो फैसला जो सुना रहे हैं, अब उनकी खुद की तो तनख्वाह होती है 5-5 लाख रुपए महीने की। अब वो इस बात को कैसे समझेंगे? वो गरीबों के दर्द को वो क्या समझेंगे? तर्क देते हैं कि एक्सीडेंट होते हैं, तर्क देते हैं कि लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है दुकानों की वजह से। अब जनता का बोल के जनता का ही बता के और जनता को ही टारगेट कर रहे हो आप लोग। ये कहाँ का भाई, ये आपकी बात है जो बिल्कुल गलत ही है। और इसी से ठीक पहले एक वकील है, मैं उनका नाम भूल चुका हूँ, वो बेरोज़गार युवाओं को कॉकरोच तक बोल देते हैं कि बेरोज़गार जो युवा हैं कॉकरोच हैं, और उसके बाद में कॉकरोच जनता पार्टी बनकर निकलती है और उनके अकाउंट में काफ़ी ज़्यादा फॉलोअर वगैरह हैं। तो ये देखो, बोलने को कुछ भी बोल दिया, युवाओं को कॉकरोच बोल दिया। बोलने से पहले सोचा ही नहीं कि हम क्या बोल रहे हैं, किनको बोल रहे हैं, देश में कितने युवा हैं। आज काम पर वेला आज कौन रहना चाहता है? सभी काम पर अपने अपने लगना चाहते हैं, लेकिन मजबूर हैं, क्या कर सकते हैं, मजबूर हैं। मेहनत पूरी करते हैं, युवा लोग पेपरों के लिए पूरी मेहनत करते हैं, अपनी कितना त्याग, कितना समर्पण करते हैं सिर्फ एक पेपर क्लियर करने के लिए, कि हम पढ़ाई करेंगे और पेपर देंगे और इसमें पास आएंगे और नौकरी लग जाएंगे। अब जो मैं थोड़ा यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर रिफ्लेक्शन आ रहा है। आज पोस्ट निकलती है, 1000 पोस्ट निकलती है, कोई से भी डिपार्टमेंट के अंदर हो, और 1-2 लाख लोग आवेदन कर देते हैं। एप्लीकेशन 2 लाख लोगों की सबमिट हो जाती है। अब लेंगे तो इतने ही लोगों को, और 2 लाख लोगों ने आवेदन कर दिया। तो ये लोग अपना प्रयास तो कर रहे हैं ना, अपना प्रयास तो ये सब कर ही रहे हैं कि हम हार काम मान रहे हैं। और इनको खबर मिलती है कि नीट जैसे एग्ज़ाम में जो पेपर लीक हो गए हैं,
सुप्रीम कोर्ट को ऐसी जगहों पे काम करना चाहिए ना कि ये लीक की वाली घटना हो रही है, नीट पेपर जब लीक हुआ है, ये पेपर लीक ये कोई घटना पहली बार थोड़ी हुई है भारत के अंदर। ये घटनाएं पहले भी हो चुकी है। जब पहले भी हो चुकी है तब आप लोग अभी तक सुधार यहाँ पर क्यों नहीं कर पा रहे हो? मेरा सवाल यही है। आप लोग यहाँ पर काम करो ना, देखो कि कहाँ कमी रह रही है। डिपार्टमेंट के अंदर आपके कौन लोग हैं जो चोर? एक गंदी मछली की वजह से सारा तालाब है जो गंदा फिर कहलाता है। आपको कोर्ट वगैरह को यहाँ पे पूरा सख्ती से अपना रवैया दिखाना चाहिए। और ये जो गरीब लोगों को आप लोग टारगेट कर रहे हो कि एक्सीडेंट वगैरह होते हैं, इन सब चीज़ों में मत पड़ो। भारत के अंदर बहुत से लोगों ऐसे ही रहते हैं, बेचारों की मार्केट हैं पुराने ऐतिहासिक, क्यों उनके पीछे पड़े हो? ठीक है। और खैर मैंने आज आपको काफ़ी समझा दिया है। अगर कोई वाकई में समझने वाला होगा तो इस बात को समझेगा, ठीक है। और बाकी जिनको यार नहीं समझना है वो वैसे भी नहीं समझेगा। और अदालतों में ये केस वगैरह चलते हैं, क्रिमिनल केस जो भी हैं। अब आप उन सभी का पता है कि उन केस का फ़ैसला होने में कितने फ़ैसला होने में 10 साल लगते हैं, 20 साल लगते हैं। कोर्ट होने के बावजूद 10 साल 20 साल इतना ज़्यादा लंबा समय मैं पूछता हूँ क्यों लग रहा है? जब आपके पास में पर्याप्त सबूत होते हैं तो आप लोग फ़ैसला क्यों नहीं दे पाते हो? 10 साल 20 साल ये टाइम बहुत लंबा होता है, 5 साल भी बहुत लंबा होता है। आप इतने में सामने वाले को मौका और दे देते हो झूठे सबूत बनाने में। मैं कार्यप्रणाली पर सवाल नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन ये वो जगह है जहाँ पे कोर्ट वगैरह को काम ज़रूर करना चाहिए। ये फैसले जो जल्दी नहीं देते हैं, ये लोग लटकाए रखते हैं और गरीब बेचारा पिसता रहता है। कुछ आनी जानी है नहीं, वो बेचारा जीवन भर उसकी ज़िंदगी ऐसे ही कट जाती है। किसी लड़के का कोई कहीं रेप होता है तो दोषियों को सबूत होते हैं पर्याप्त कि रेप इसने किया है, उसके बावजूद भी उनको कोई ठोस सज़ा जो नहीं दी जाती। वो आते हैं बेल पर, रिमांड पर और चले जाते हैं, पैसे खिलाते हैं, रिमांड वो छूट जाते हैं, बेल करवा लेते हैं अपनी कैसे भी करके। आप इन चीज़ों पे काम करो ना। ये मैं अदालतों को ही बोल रहा हूँ यहाँ पर सीधे आपको इन चीज़ों पे काम यहाँ पे करना चाहिए। आप जहाँ काम आपको करना चाहिए आप वहाँ नहीं कर रहे हो, जहाँ नहीं करना चाहिए आप वहाँ घुसे जा रहे हो कि हम सड़क चौड़ी करेंगे, एक्सीडेंट कम करवाएंगे। अरे आप सड़क चौड़ी कर दो, आप 2000 मीटर चौड़ी कर दो सड़क, एक्सीडेंट होंगे, आप नहीं रोक सकते हो। हमें अपनी तरफ से सावधानियां खुद ही बरतनी पड़ेगी। अब सड़क है, आप उसके ऊपर जंप बना सकते हो वहाँ पर। इससे क्या है, स्पीड ब्रेकर बना दो, व्हीकल है जो अपने आप सामने वाले को धीमा करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर किसी के खिलाफ़ नहीं हूँ, पर जब गलत होता है तो उस गलत को गलत बोलना ही पड़ता है, बस यही और कुछ नहीं है। यहाँ पे आप काम करो कोर्ट को। और अब कोई ये कह देगा कि मैं ये सब बोल रहा हूँ, मेरी इतनी कितनी मजाल कैसे हो गई? तो भाई मेरी अभिव्यक्ति की आज़ादी है, मैं अपने विचार रख सकता हूँ। हमने कभी किसी को गलत नहीं बोला है। हमने कोर्ट को भी, चाहे कोई हो, न्यायपालिका को सीधा गलत नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जो कमियां हैं हम बस आपका उस तरफ ध्यान ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। हम तो बस ये चाहते हैं आप बस काम करो और अपने इस आदेश पर वापस पुनर्विचार करो। आपने आदेश है जो गलत ही निकाला है, इसको सही करो। सुप्रीम कोर्ट का आदेश कोई भी देश की जनता से बढ़कर नहीं होता है। एक बात और, देश की जनता है, आप पूरी जनता को टारगेट कर रहे हो, देश की लगभग सभी आबादी को आप कह रहे हो कि घरों के अंदर दुकानें उनको बंद करो। अरे तो उनकी रोज़ी रोटी चलती है वहाँ से, जो भी गुजारा उनका हो रहा है होने दो ना, क्यों बिना फालतू में घुसे जा रहे हो यहाँ पर कि बंद करो। आपको अगर थोड़ी बहुत कोई टैक्स वगैरह लेना है आप ले लो सामने वाले से, आप ये क्यों बोल रहे हो कि आप बंद करो।
किसी का किराया वगैरह आता है, काम चलता है, कोई बूढ़ा है उसका वो किराया और सहारा बनता है उसका। सरकार क्या करती है कि इतनी अरबों खरबों की 300 करोड़ की आज ये परियोजना चलाती है, आज 200 करोड़ की ये परियोजना, आज 1500 करोड़ की ये परियोजना चलाती। तो पैसा बांट दो ना लोगों के अंदर, बात ही ख़त्म। क्यों नहीं बांटते हो? आपको पता है, बांट दो भाई। आप कह रहे हो कि दुकानें जो घरों के अंदर बंद रखी है बंद करो, और तो सामने वाले के पास में अगर पैसा नहीं है तो वो कहाँ से दुकान खरीदेगा दूसरी जगह पर? आप कह रहे हो कमर्शियल एरिया के अंदर लो, परमिशन लो, इतने आप लोग पंगे फंसे जा रहे हो। एक तो दुनिया की वैसे ही हालत ख़राब है और ऊपर से आप और पीछे लग जाते हो। वहाँ ईरान में तो युद्ध से हालत ख़राब हो रही है, यहाँ बिना युद्ध की हालत लोगों की ख़राब हो ही जा रही है। फिर ये भी बातें करने को बहुत है, लेकिन अब मैंने जितने भी मैंने उनके अंदर बात है मैंने सब बोल दी। तो खैर दोस्तों, बस आज की हमारी वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और अगर मेरी बात से किसी को भी बुरा लगा हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं है। मैं ना ही कभी न्यायपालिका को टारगेट कर रहा हूँ, लेकिन मैं न्यायपालिका को इतना ज़रूर कहूँगा कि मैं कोई न्यायपालिका की गरिमा यहाँ पर भंग नहीं करने बैठा हूँ, लेकिन आप देश के लोगों की गरिमा, उनका भी ध्यान रखो। आप उनकी भी गरिमा होती है, आप उनकी दुखती नस पर हाथ मत रखो। किसी ने बहुत जोड़ तोड़ के पैसा वगैरह जमा किया है, आज अपना काम चला रहा है, कोई छोटी दुकान चला रहा है, उसको चलने दो। आप सपने मत देखो कि हम 1-2 सालों के अंदर भारत को दुबई वगैरह बना देंगे। ज़मीन पे आओ, वहाँ पे हो चुके हैं, कोई नहीं, हम लोग जैसा चल रहे हैं चलने दो। पॉसिबल हो जहाँ तक वो चीज़ करने की कोशिश करो जो पॉसिबल हो, जो संभव हो। जो संभव ही ना वो क्यों बिना फालतू में करने की कोशिश करो। तो दोस्तों बस मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा।